ठीक। प्रिय भक्तजन, आप समझ कल त्रयोदश अध्याय में यज्ञ के प्रति मनुष्य के 4 अंडज, शुद्धज और जन्म का वर्णन किया गया है। मनुष्य का, जीव का, जंतु का, वनस्पति का। आज चतुर्थ अध्याय में माने चतुर्दश माने 14वें अध्याय में माता रानी की महिमा की वर्णन और होगा। चलते हैं। अब पहले मैं संस्कृत वाचता हूँ, उसके बाद फिर आपसे जन्मजीवाच श्रुत वे हरणाकृतो यज्ञयो विस्तृत द्विज महिमानां तथा अम्बायां वद्विस्तृत मम श्रुत्वा देव्याश्चरित्रं वै कुर्वे मखनोत्मामां प्रसादात् तव वीरेन्द्र भविष्यामि च पावनः। व्यासुवाच शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि देव्याश्चरित्रोत्तमम् इति हास्यपुराणं च कथयामि सुविस्तरं। कौशलेषु निप्रशिष्टः सूर्यवंशमुद्भवः पुष्पपुत्रो महातेजः ध्रुवसन्धिरिति स्मृतिः। धर्मात्मा शतसन्धस्य वर्णाश्मा हितरीतः। अयोध्यायां स्मिद्धायां राज्यां चक्रे शुचिव्रतः। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्च अन्ये तथा द्विजा स्वां स्वामृतिः समास्थाय तद्राज्ये धर्म तो अभवन् न चौरा न विष्णुनः धूर्ता तस्य राज्ये च कुत्रचित् दम्भा कृतघ्ना मूर्खाश्च वसन्ति किल मानवाः। एवं वै वर्तमानस्य नृपस्य कुरुषोत्तम वै द्वैपतनौ रूप संपन्नो हास्या तो काम भोगदिः। मनोरमा धर्मपत्नीं सुरूपा अति विचक्षणा लीलावती द्वितीया च सायपि रूप गुणान्विता। विहार सपत्नीभ्यां गृहेषु पवनेषु च क्रीडागिरो दीर्घिकासु स्वदेशु विविधेषु च मरमना शुभे काले शुभे पुत्रोत्तम सुरसनाम विदम पुत्रम राजलक्ष्मण संयुतम। लीलावतीरापि तत्पत्नीं माशने की भामिनी सुशुभे सुंदरम पुत्रम शुभे वच्चे दिने तथा चकार दीपदश्च जातकर्मादि द्विजोहु ददौ दानानि विप्रिभयं पुत्रजन्म प्रमोदितः। प्रीतिम तयो समाम राजा चकारंस तयो निभः निश्चकारम हौषार्देशवंतनम न कदाचन। चूड़ा कर्मतयो चक्रे विधनं निपसत्तम जता विभव में वाशो प्रीति जूतो परंतपः कृत्यचूडौ सुतौ कामः जहन तो निपीते मनः। क्रीडमाणा वो भोगान्तो लोकनामः मनोरंजकुः तयो सुदर्शनो ज्येष्ठो लीलावत्यां सुत शुभः शत्रुजित संज्ञकः कामं चाटुवाक्यो बभूवः। नृपति फिजिजनको मंजुवाक्याचारु दर्शनः प्रजानां वल्लभः सोयभूता तथा मंत्रिजनस्य वह्यः यथा तस्मिन् निपं प्रीतिचकारं गुणयुगतः। मंदभाग्यान् मंदभावो न तथा वै सुदर्शनी न एवं गच्छति काले तु दुर्सन्धि निपुषोत्तमः। जगाम वन मध्य यशो मृग्यान भीत सदाः निघ्न मृगान रुरु कुन्नको शुक्राणां गवायं क्षरांशानः महिषारन भाषन्न खंगा चिक्रीडित निपतिर्वने। क्रीडमाने निपीत तत्र वने घोरे अति दारुणी उत्तिष्ठ गुंजातु सिंह परम कोपनः। राज्ञा शिली मुखे नादौ विद्ध क्रोधवशं गतः दृष्ट्वा अग्रे निपति सिंहो ननाद मेघनीश्वरः। कृत्वा च अर्धं स लांगुलं प्रसारितं वृतस्ततः षट् हन्तु निपति मा आकाशादुत्पत्त पातातिकोपनः। निपतिस्तस्य विक्षय धारा सिंहकरे तदा वामे चर्म समादाय स्थितं सिंह युवापरः। सेवकाश तस्य शर्वेते अपि वानान् पृथक् पृथक् पुंच कुपिता कामं सिंहोपरि रुखान्विताः। हाहाकारो महानाशित संप्रहारस्य दारुण उत्पापात् ततः सिंहो
सोऽपि कुरीर नखाग्रेष्य तत्रागत्य विदारितः सः नखे रातो राजा पपातश्च ममार वह्य शुक्रशु सैनिकास्ते तु निर्जनस्तु विशिखेस्तथा मृत्यसिंहो अपि तत्रैव भूपतिः तथा अमृतः न के अमृतः सैनिके मैत्रीमुखास्य तदा आगृत्य निवेदितः परलोकगतं भूपं श्रुत्वा ते मंत्री सत्तमः संस्कारं कार्यमाश गत्वा तत्र वनान्तिकी परलोक क्रियायां सर्व वशिष्ठो विधि पूर्वकं कार्यमासं तत्रैव परलोक सुखावहं प्रजा प्रकृतस्य च वशिष्ठस्य महामुनि सुदर्शन निपं कर्तुं मंत्रं चक्रु परस्परं महा धर्मपत्नीं श्रुतं शान्तं पुरुषं सुलक्षण अयं निशासनारहं हया ब्रुवन् मंत्री सत्तमः वशिष्ठो अपि तथैवायहं योग्यो नृपति सुतः बालोऽपि धर्मवान् राजा निशानन्विहात कृत्य मंत्री विद्धेर युद्धाजी नामहं पार्थिव तत्र आजगाम तर्षा श्रुत्वा तु यही नीतिपत्ति मृतम जामातरम श्रुत्वा लीलावत्यां पिता तदा तत्र आजगाम त्वरितो दुहित्र प्रिय कामया वीरसेन तथा आयातम सुदर्शन दीक्षया कलिंगाधिपति चेव मनोरमा पिता कलिंगाधिपति मनोरमा पिता उभौ तो सैन्य संयुक्त निपो साधवो संग अस्थित चक्रतुर्मिक्यत स्त्रीमंत्रम राज्यस्य कारणातम युद्धा चित्तु तदा भिक्षत चेष्ट श्रुतयोर्जयो राज्यं प्राप्नोति ज्येष्ठो वै न कन्यान कदाचन वीरसेनोऽपि तत्राहं धर्मपत्नीं श्रुतः किल राजायाहं स यथा राजान् छात्र गेभ्यो मया श्रुतमः युद्धा चित्त पुनराधेदं ज्येष्ठेयं च तथा गुणैः राजलक्षण संयुतो न तथा अयं सुदर्शनः विवादो अत सुसंपन्नो निपसु अथ लुब्धयो कः संदेहमापकार्तु क्षम स्यादति संकटि युद्धाचित मंत्रिण पराह यूं सवार्तया पराकिल्ल सुदर्शन निपम कृत्वा धनम भोक्तुं किलिक्षतः युष्माकं तु विचारो अयं मया ज्ञातम् अस्ति तेर्गिद्धैः शत्रुजित सबलस्तस्मात् सम्मन्तु नो निप्राशनिः मयि जीवति कः गुणान् कृत्यार्मासन् निपकिल्लः त्यक्त्वा ज्येष्ठं गुणार्हं च श्रेणिया च समन्वितं नूनं युद्धं करिष्यामि तस्मान् मुखं गणिष्यं मेदिनी धार्या च द्विधा युष्मास्माकं तत्र का कथा वीरसेना तच्च श्रुत्वा युद्धाचित् संहासतः बालौ सदृश्यात् प्रज्ञयो को भेदो अत विचक्षण एवं विवदमानौ तौ संगतितो नृपति सदा प्रजासच्चर्यस्य सेवा बभूव्यग्रमानसा समाजागमोजस्य सामान्यता सैन्या क्लेशतत्परा विग्रहं चाभि यक्षाकान्तं परस्परं मंत्रिताः निषादा हयास जुगस्तत्र सिंहवीरपुराश्रयः राजद्रव्यमुपार्तु मृतं श्रुत्वा महीपतिं पुत्रौ च बालकौ श्रुत्वा विग्रहं च परस्परं चौरास्तत्र समाजागुर्देशान्तरादिभिः शर्मदन तत्र संजात कलहे समुपस्थितः युद्धाति वीरसेनाथ युद्ध कामो भवतु जय जय युगमाया महामाया। यहाँ इस 14वें अध्याय में धुर्वसेन नाम का राजा ध्रुवशंतु नाम का राजा अयोध्यापति थे। उनका राज में सभी लोग कुशल में थे, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र सभी लोग में मज़े से राज कर रहे थे और चल रहा था राजपाट कन्या से। एक बार ध्रुवशंधु राजा आखेट करने के लिए जंगल में चले गए। बहुत से मृग पशु और बच्चाओं का मैंने वध करते 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 घनघोर जंगल में घुस गए, जहाँ उनका एक सामना सिंह से हो गया और सिंह पर बाण चलाने के बाद सिंह को भेदे, लेकिन सिंह भी बहुत बलवान था। वो सीधे बाण लगने के बाद राजा पर छलांग लगा दिया और सिंह के साथ साथ राजा ध्रुवसंधि भी दोनों साथ गिरे और दोनों की मृत्यु हो गई।
दोनों की मृत्यु हुई है। हाहाकार मचा, ससैन्य लोग गए, यह खबर गया और वशिष्ठ महामुनि आकर के सब क्रियाक्रम करने के बाद प्रसन्नता से मंत्रियों के साथ, राजसभाओं के साथ विचार करके सुदर्शन को राज्याभिषेक करने के लिए प्रेरित हुए। तब तक ध्रुवसंधि राजा जी को दो पत्नी थी। धर्म पत्नी थी मनोरमा और एक दूसरी पत्नी थी कलावती, लीलावती। अब ये जो है लीलावती जो है उससे भी एक पुत्र हुआ और मनोरमा से भी एक पुत्र हुआ। मनोरमा से जो पुत्र उसका नाम सुदर्शन था और लीलावती से जो पुत्र हुआ उसको शत्रुजित नाम था। तो ये दोनों में परस्पर चला। तो क्या कहते हैं, कलिंगधापति वीरसेन नाना थे सुदर्शन के, माने मनोरमा के पिता। और इधर युधाचित आए शत्रुजित का माने नाना। ये दोनों में व्याख्यान होते होते वो युधाचित चाहे कि हमारा नाती ही राज्य पर बैठे, सुदर्शन नहीं बैठे, उसे कुछ धन देकर बैठाया जाए। ये विवाद बढ़ते बहुत बड़ा तर्क वितर्क होते होते लास्ट में युद्ध की भावना बनी। इन लोग सब अपना तैयारी करके युद्ध स्थल पर पहुंचने की तैयारी किए। इस तरह से ये कहानी यहाँ पर आता है। और यहाँ पर अभी देवदत्त शर्मा के पुत्र सतव्रत नाम पड़ा था पुत्र को, जो उत्तर काशी में गंगा किनारे अपने छोटे छोटे हाथों से चौपड़ी बना करके सत्य बोलने का संकल्प लिया था। और जब शिकारी भेद करके एक सुअर को बांध लगा तो उसके कुटिया के बगल से निकला था। पूछने पर बोला था कि जो आँख देखता है वो मुंह बोल नहीं सकता और जो मुंह बोलता है वो आँख देख नहीं सकता। इस तरह से बिंदुहीन एक शब्द जो है वो रटने के बाद सरस्वती जी हुआ विराजमान हो गई और वो बहुत बड़ा विद्वान बना। उसी तरह से अब जो कथा आ रहा है ध्रुवसंधु के पुत्र सुदर्शन, इसकी जो कहानी है बहुत लंबा अभी चलेगा। इसमें बिंदुहीन क्लिंग शब्द का, क्लिंग तो बिंदु के साथ है, क्लिक इस शब्द की महिमा वहाँ आएगा। माता जगतजननी जगदम्बा जोगमाया सुदर्शन को अपने हाथों से पढ़ाएगी, लिखाएगी, शास्त्र सब सिखाएगी। बोलिए जुग जग जगन्नी माता की जय। जगत जननी माता, हे भक्तों, जैसा मुझसे बनता है मैं टूटी फूटी भाषा में आपके सामने खड़ा हूँ। आप सब्सक्राइब करें, आप मेरा उद्धार करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। जगत जननी माता की जय, जगत जननी माता की जय। दशमिति महमत्वा चौथ आवाहनम न जानामि न जाने विसर्जनम पूजांख्यम न जानामि क्षमितांग परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तेनम सुरेश्वरी यद्य पूजितम मया देवी परिपूर्णम ततस्मै प्रासत्तं कृत्वा जगन् चोचति गति समापति न तांग परमादेशुरा शापराधोषं प्राप्तस्वाम जगदम्बिके इदानीमनुकं पोयम जत्यक्षसित करु अज्ञाना विस्मृत पर्यन्तान्यनमधिकं कृतं तत्सर्वक्षमतां देहि